हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लस्टर हेडेक के बारे में, जो कि एक टाइप का प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर है। मैंने पहले अपने वीडियोस में माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक के बारे में डिस्कस किया था। वो भी एक प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स हैं, बट क्लस्टर हेडेक उतना कॉमन हेडेक नहीं है। ये इसका प्रिविलेंस अगर आप पॉपुलेशन में देखें तो नियरली 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन सफर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ हेडेक। बट क्लस्टर हेडेक जो है, इसके कुछ एक यूनिक कैरेक्टर है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया कि ये प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर है। प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर वो होते हैं जहां हमारे ब्रेन के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी या पैथोलॉजी नहीं होती है। ये हमारे ट्राइजेमिनल नर्व के हाइपर एक्टिवेशन या जो ट्राइजेमिनल नर्व हमारी पेन सप्लाई, हमारे जो पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है, हेड के पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है, उसका हाइपर एक्टिवेशन होता है, जिस वजह से पेन होता है। सो क्लस्टर हेडेक की अगर हम बात करें तो दिस इज मोस्ट पेनफुल हेडेक, प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर। ये हेडेक इतना सिवियर होता है कि इस सर दर्द से कई बार पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। जब ये दर्द पेशेंट को होता है तो कई बार दे बैंग देयर हेड, अपने सर को दीवार से मारते हैं इस सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो हेडेक है ये उतना डेंजरस नहीं है, बट इसको ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि इसका जो पेन है और जो पेन की सिवियरिटी है वो इतनी डेंजरस होती है कि जो पेशेंट के अंदर सुसाइडल थॉट्स तक ला देती है। तो जनरली ये क्लस्टर हेडेक मेल्स में ज़्यादा कॉमन है और जनरली जो 30s 40s के एज में है उनमें ज़्यादा होता है। और जनरली ये होता है क्योंकि हमारा जो ट्राइजेमिनल नर्व है, जैसे कि मैंने बताया, ये जो कि हमारे पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर को सप्लाई करता है, उसके हाइपर एक्टिवेशन की वजह से होता है। और डिफरेंट हाइपोथेसिस और थियरीज हैं रिगार्डिंग क्लस्टर हेडेक, ये कैसे होता है। बट हम मेनली इनके फीचर्स पे डिस्कस करेंगे कि पेशेंट क्या क्या सिम्टम्स लेके आता है क्लस्टर हेडेक के। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सरदर्द जो होता है वो एक साइड का सरदर्द होता है। यूनिलेटरल हेडेक बहुत ही सीवियर इंटेंसिटी का हेडेक होता है और इस सरदर्द का जो ड्यूरेशन होता है वो 15 मिनट से लेके 180 मिनट तक हो सकता है। इस दर्द, और ये दर्द जनरली हो सकता है आपको हर अल्टरनेट डे हो, और कई बार होता है कि एक दिन में ही 8-8 बार इस दर्द के अटैक हो जाते हैं पेशेंट्स को। और जनरली ये एक बाउट में होता है कि जनरली कभी 6 वीक्स अगर ये हेडेक हुआ तो लगातार 6 वीक, जनरली 6 वीक टू 12 वीक का बाउट होता है, जिसमें ये लगातार हेडेक चलता है। किसी दिन अल्टरनेट हो सकता है, कई बार एक दिन में ही 8 बार अटैक होते हैं और इसके ड्यूरेशन 15 मिनट से 180 मिनट तक होते हैं। अब इस सर दर्द के साथ जो और फीचर्स आते हैं वो है कि एक साइड की आपकी जो आईलिड है वो झुक जाती है, पुतलियों का छोटा होना, फेस पे पसीना आना, साथ में फेस की फ्लशिंग होना, रेडनेस हो जाता है। जिस साइड का हेडेक होता है, इंपॉर्टेंट चीज है उस साइड की फ्लशिंग एंड उसी साइड का स्वेटिंग भी होता है। उसके साथ इन पेशेंट्स को फ्लशिंग स्वेटिंग के साथ नेजल जो है, कई बार राइनोरिया नेजल डिस्चार्ज होता है, कई बार नेजल ब्लॉकेज भी लगता है कि नाक बंद हो गया है। उसके साथ कान बंद की भी फीलिंग आती है कि ऑरल फुलनेस जिसको बोलते हैं, कि जैसे एक टिपिकल फीचर है, जैसे लगता है कि कान के अंदर पानी भर गया है, वैसी फीलिंग आती है। उसके साथ साथ ये जो हेडेक होते हैं आपको रेस्टलेस कर देते हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा एजिटेशन आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सीवियर इंटेंसिटी हेडेक होते हैं और दीज आर द मोस्ट पेनफुल हेडेक, जो कि अगर हम जो ये पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं हेडेक, दैट इज वेरी टेरिबल हेडेक। सो ये जो है क्लिनिकल फीचर्स हो गए क्लस्टर हेडेक के। अब क्लस्टर हेडेक जनरली ट्रिगर किन चीजों से हो जाता है। कई बार क्लस्टर हेडेक जिनको अल्कोहल एडिक्शन है या अल्कोहल इनटेक करते हैं, उनके अंदर ये इंसिडेंस, इनका ये ट्रिगर ज्यादा होता है। दूसरी चीज है कि बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जो कई बार परफ्यूम की स्मेल से या कोई पंजेंट स्मेल से या ट्रिगर हो जाता है। समटाइम कोई ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनमें जो है कि प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, जैसे प्रोसेस मीट जिसमें नाइट्रेट कंटेंट ज्यादा होता है, उसकी वजह से भी ये हेडेक ट्रिगर हो जाते हैं। सो ये फीचर्स हुए, क्लिनिकल फीचर्स मैंने बताए क्लस्टर हेडेक के। और
उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स बताएं। अब नाउ इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। तो अगर क्लस्टर हेडेक के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, इमीडिएटली अगर पेन हमें रिलीफ करना है तो पेशेंट्स को हम हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं। पेशेंट नियर बाय इमरजेंसी या हॉस्पिटल में जाता है बिकॉज ऑफ हेडेक, वहां इनको 10 से 12 लीटर पर मिनट के हिसाब से सिटिंग पोजीशन में और लीन फॉरवर्ड करा के हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, जिससे इन पेशेंट्स को इमीडिएट रिलीफ मिलता है। उसके साथ कुछ मेडिकेशंस भी होते हैं जैसे एर्गोटामिन, डाइहाइड्रोएर्गोटामिन, ये नेजल या सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस या आईवी इंजेक्शंस भी देते हैं, जिससे इन पेशेंट्स को पेन रिलीफ होता है। अब ये तो सिम्टम को ट्रीट करने की बात हुई। अब इसको हमें प्रिवेंट कैसे करना है। तो प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार जब हम क्योंकि प्रिवेंटिव मेडिकेशंस इसमें दो देते हैं हम, वेरापेमिल और लिथियम। ये दवाइयां क्या होती हैं कि क्लस्टर हेडेक की ये जो अटैक्स हैं इनको कम करते हैं और इनका ड्यूरेशन को कम करते हैं और बाद में पेशेंट रिमिशन में चले जाते हैं। तो ये दो दवाइयां हैं जो हम प्रिवेंशन के लिए देते हैं। और कई बार इंटरमीडिएट टाइम में जब पेशेंट को, जब तक ये दवाइयों का असर आए, तो उस बीच में हम कई बार पेशेंट को स्टेरॉइड का भी शॉर्ट कोर्स देते हैं ताकि पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल जाए। सो अगर कोई भी आपको इस प्रकार के सिम्टम्स हो रहे हैं क्लस्टर हेडेक के, जो कि एक बहुत ही सीवियर हेडेक है और बहुत ही टेरिबल हेडेक है और ये किसी भी एनाल्जेसिक से मैनेज नहीं हो सकता, तो आपको अपने नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। और कई बार ये क्लस्टर हेडेक होता है और हमें अगर सस्पिशन होता है तो हम एमआरआई भी कराते हैं, क्योंकि कई ऐसी दूसरी बीमारियां भी जो इस प्रकार के हेडेक के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं। सो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट पाना। थैंक यू।